हेलो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। एक क्वेश्चन दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि एक फैक्ट्री की पुस्तकों से निम्न विवरण उपलब्ध हैं, जिनमें से दो विधियां प्रयुक्त होती हैं। आवश्यक लेजर खाते बनाइए। आपका प्रोसेस ए दे रखा है, प्रोसेस बी दे रखा है। सामग्री, मजदूरी, कारखाना उपरिव्यय, वेस्टेज आदि आपको दे रखा है। तो हम चलते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा टू मटेरियल्स लिखा है 1000 टन, तो 50 रुपीज पर टन। तो हम इसको आपस में गुणा कर लेंगे, तो आपका आ गया 50,000। टू वेजेस 30,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड, मजदूरी का 50%। मजदूरी कितनी है हमारी 30,000 का 50%, यह आपका आ जाएगा 15,000 रुपए। इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि आपका वेस्टेज है 100 टन। इधर आपका आ जाएगा बाई वेस्टेज 100 टन, 100 टन है जिसकी कोई कीमत नहीं दे रखी, तो डेस लग जाएगा। आगे दे रखा है उप उत्पाद बेचे गए, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स 100 टन बेचे गए। अब इन्होंने लिखा है कि उप उत्पाद जो बेचे गए हैं लागत प्लस 20% पर बेचे गए हैं। वेस्टेज की कोई कीमत नहीं दे रही, तो इसमें हमने डैश मार दिया, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस अकाउंट बनता है वो ऑन कॉस्ट पर बनता है, यानी लागत मूल्य पर बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केवल इसकी क्या दिखाएंगे, लागत दिखाएंगे। लेकिन मूल्य के लिए हम लोग बाई प्रोडक्ट्स अकाउंट अलग से बनाएंगे। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ हमने टोटल लगा लिया, 1000 टन आपका टोटल माल आ गया। टोटल लगा लेंगे इसका 95,000। अब यहाँ देखिए 100 की कीमत हमको निकालनी है, तो यहाँ आपकी आ जाएंगी नॉर्मल यूनिट्स 1000 टन, जिसमें से 100 टन वेस्टेज हो गया, तब हमारा बचा 100 टन। अब हम निकाल देंगे यहाँ पर नॉर्मल एक्सपेंडिचर 95,000। इसमें से हमारे पास नॉर्मल वेस्टेज, ये जो वेस्टेज है इसकी वैल्यू कुछ नहीं दिखा रखी, तो नील घटेगा, तो 95,000 आपकी नॉर्मल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। अब हम बाई प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स दे रखी है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए 95/900 मल्टीप्लाई 100, इस तरह करके निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। इसको हम हल कर लेंगे। 500 टन बाई प्रोडक्ट की लागत निकल के आ गई, तो हम यहां लिख देंगे 10,556। प्रोसेस ए का प्रोडक्शन निकालेंगे। यहां पर हमारा कुल टन 1000 आ गया, 1000 में से हमारा 200 चला गया, तो 800 टन आपका बैलेंस के रूप में आ जाएगा। 800 टन की कीमत भी बैलेंस के रूप में निकल आएगी। यहाँ टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 95,000, और यहाँ आपका आ जाएगा बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। जो 800 टन जो हमारा निकल के आया, ये प्रोसेस बी में चला जाएगा। अब हम 800 टन की कीमत निकाल लेते हैं। 95,000 रुपए में से ये वाली वैल्यू घट जाएगी, तो 800 टन की कीमत निकलकर आ जाएगी। यहाँ आ गया 84,444 रुपए। इसके बाद हम लोग बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ए है, तो प्रोसेस ए अकाउंट। अब यहाँ देखिए ये जब बाई साइड दे रखा, तो ये इसके अपोजिट साइड आ जाएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट। 100 टन इनकी कॉस्ट आ गई 10,556। अब इसमें हम प्रॉफिट जोड़ देंगे अपना। इसमें लिखा है कि उप उत्पाद बेचे गए लागत मूल्य प्लस 20%। तो लागत मूल्य हम निकाल चुके हैं, अब इसका 20% हमको प्रॉफिट निकालना है। 10,556 का 20% निकाल लेंगे, 1,111 रुपए। अब हम इसका टोटल लगा देंगे, 12,667 टोटल आ जाएगा। यहां लिख देंगे बाई सेल्स
तो कितने की बिक्री हो जाएगी? 12,667। 12,667 इस तरह हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो 100 इकाइयां लागत मूल्य पर दिखाई गई हैं, प्रॉफिट हमने अलग से जोड़ा है। प्रॉफिट और लागत को जोड़ेंगे तब वो बिक्री मूल्य माना जाता है। दूसरा तरीका यह है कि पहले हम बिक्री मूल्य निकाल लें 100 इकाइयों का, और बाद में प्रॉफिट को हम बैलेंस के रूप में निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रोसेस बी पर। सबसे पहले हमने जो प्रोसेस ए का जो प्रोडक्शन बी में ट्रांसफर किया उसको हम आगे ले आएंगे। यहां हम लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। 800 टन हमारा प्रोडक्शन था, 84,444। इसके बाद जो क्वेश्चन में हमको डेटा दे रखा है उसको हम यहां पर यूज करेंगे। इसमें दे रखा है टू मटेरियल। अब टू मटेरियल नील दिखा रखा है तो यहां अलग से मटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है। टू वेजेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है कि मजदूरी का 30%। तो मजदूरी हमारी कितनी है? 20,000। 20,000 का 30% निकाल लेंगे, आपका 6,000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि वेस्टेज 200 टन हो रखा है, तो यहां लिखेंगे बाई वेस्टेज 200 टन। इसकी कोई कीमत नहीं लिखी तो यहां डैश आ जाएगा। इसे यहां बता रखा है बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। उप उत्पाद 200 टन बेचे गए हैं। अब हम 200 टन की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने पहले वाले प्रोसेस में निकाली। तो सबसे पहले हम लोग टोटल लगा लेंगे। टोटल उत्पादन हो गया प्रोसेस बी में 800। इधर हम टोटल 800 कर देंगे। 800 में से हमारा इधर जो निकल के आएगा बैलेंसिंग में बाई प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फिनिश्ड गुड्स। चूंकि प्रोसेस बी आखिरी प्रोसेस है इसलिए इसमें हम बाई प्रोडक्शन अकाउंट लिखेंगे या फिनिश्ड गुड्स लिखेंगे। तो यहां पर जो निकल कर आएगा वो 400 टन का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, या तो हम 200 टन की वैल्यू निकाल लें, इसको बैलेंस में निकाल लें, या हम 400 टन की कीमत निकाल लें, इसको हम बैलेंस में निकाल लें। लेकिन हम पहले वाले तरीके की तरफ चलेंगे तो हम 200 टन की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारी बैलेंस में निकल कर आएगी। अब देखिए सामने, सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड जो अमाउंट है उसका हम टोटल लगा लेंगे। यहां आ जाएगा 1,10,444। 1,10,444। तब यहां आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स 1,10,444 अपॉन 800 हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से हमने 200 नॉर्मल घटा देंगे, मल्टीप्लाई 200 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1,10,444 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 600, यह निकल के आ जाएगा आपका 36,815। तो कॉस्ट लिख देंगे 36,815। अब 400 जो बाई फिनिश गुड्स है इसकी भी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1,10,444 में 36,815 घटा देंगे, 73,629 रुपए आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ आपको 400 टन की कीमत 76,629 रुपए निकल कर आ जाएगी। अब हम बाई प्रोडक्ट बी अकाउंट का तैयार करेंगे। यहां लिखेंगे बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी अकाउंट, जैसे पहले बनाया बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। अब चूंकि ये क्रेडिट साइड दे रखा है तो इसका अपोजिट टू प्रोसेस बी अकाउंट। यहां आ जाएगा 200 टन, इसकी कीमत आ जाएगी 36,815। यहां आपका प्रॉफिट लिख देंगे हम लोग
प्रॉफिट आपके चाहे बैलेंस में निकाल लें। यहाँ पर लिखा है कि उप उत्पाद लागत मूल्य प्लस 25% पर बेचे गए। कॉस्ट प्राइस प्लस 25%, जो कॉस्ट प्राइस निकाल रखा हमने 36,815, इसका हम 25% निकाल लेंगे तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 9,204 रुपए निकल के आ जाएगा। इसको आपस में जोड़ लेंगे, 40,019 रुपए निकल कर आ गया। इधर हम लिख देंगे बाई सेल्स, जितनी इकाइयां हैं उतना हम इधर लिख देंगे। बिक्री हमारी 40,019 रुपए निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो आपने देखा कि अगर किसी प्रोसेस में यानी मेन प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट पैदा होते हैं और उनको हम किसी कीमत पर बेचते हैं तो हम उसका अलग से स्टेटमेंट तैयार करते हैं। प्रोसेस अकाउंट कॉस्ट प्राइस पर तैयार किया जाता है, इसलिए बाई प्रोडक्ट अकाउंट हमने अलग से तैयार किया है। प्रॉफिट हमने यहाँ अलग से दिखा रखा है।